हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। हमने कल जो डिस्कस किया था वो कौटिल्य के बारे में डिस्कस किया था। कल से ही हमने अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट यूनिट 3 ऑफ यूजीसी नेट स्टार्ट किया है। देन आज हम बर्नी को डिस्कस करेंगे। ओके, देन बर्नी के बारे में समझेंगे। बर्नी का फुल नाम था ज़ियाउद्दीन बुर्नी। ये 1285 टू 1357 सीई के एक बहुत मेजर पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। और अगर हम इन एरा की बात करें, मिडल टाइम पीरियड के ये रहे हैं जिसमें ये दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड हम देखते हैं हिस्ट्री में, उस टाइम पीरियड से ये निकल कर आते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रही हूँ तो कितने सारे रूलर्स रहे हैं, कितनी अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया है दिल्ली में। आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होगा, जैसे तुगलक डायनेस्टी हो गई और लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, तब ये पूरा मिडल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो ज़ियाउद्दीन बर्नी है वो एक कोर्ट हिस्टोरियन और पॉलिटिकल थिंकर रहे थे। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के और फिरोज शाह तुगलक। ये जो रूलर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी के। इनके काल के ये बहुत 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 बड़े कौन रहे हैं? एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। ठीक है, एंड इज नोन फॉर कंबाइनिंग इस्लामिक प्रिंसिपल्स विद प्रैक्टिकल स्टेटक्राफ्ट। और ये इसलिए जाने जाते हैं, इनका मानना था कि इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल हैं, ठीक है, मुस्लिम है, ये आपको नाम से दिख रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक भी मुस्लिम है और ये ज़ियाउद्दीन बर्नी है, वो भी क्या है? एक मुसलमान है। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर हम जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हम जो कर रहे हैं, जो हम स्टेट क्राफ्ट की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ऐड करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? धर्म को राजनीति से जोड़ने की बात कौन कर रहे हैं? ज़ियाउद्दीन बर्नी कर रहे हैं। इनके मेजर वर्क की अगर हम बात करेंगे तो तारीख फिरोज शाही, ये हिस्ट्री पे लिखी गई एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, दूसरा फतवा ए जहांदारी, ये पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करती है, जो इनके मेजर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, देन दिल्ली सल्तनत वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिल्ली सल्तनत की आप पर्टिकुलरली बात करोगे, हिस्ट्री देखोगे थोड़ा सा जाके, किस तरीके से मिड टाइम पीरियड में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। लोधी डायनेस्टी वाले रूल कर रहे हैं, तो उन्हें कोई और रूलर जैसे अकबर हो गए और हुमायूं हो गए जो मुगल डायनेस्टी के, वो आके मार दे रहे हैं। देन उनके लास्ट रूलर को कोई और डायनेस्टी वाले आके मार दे रहे हैं। देन उनसे पहले कई सारी डायनेस्टीज रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन रूल करेगा, कोई 10 साल तक करेगा, अभी नहीं करेगा, या फिर उसे उससे पहले ही मार दिया जाएगा। ठीक है, और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोई बहुत ज़्यादा कट्टरवाद को लेकर आता है, उसका समर्थन होता है, और कोई कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस का समर्थन होता है कि सारे धर्मों को साथ मिला के चलना है। क्योंकि आप एक बार देखते हो, जब भारत में मुसलमानों का राज हो जाता है तो भारत में रहने वाले हिंदू भी हैं, फिर क्या है, मुसलमान भी हैं, और साथ में उनके साथ अदर सेक्ट्स भी आ गए थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी हो गया, जोरास्ट्रियंस हो गया, और ऊपर से यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और था, बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियस थिंकर्स थे वो यहाँ पे रहे हैं और उनके फॉलोअर्स रहे हैं। तो एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत में। एंड बर्नी विटनेस द डिक्लाइन ऑफ मोरल अथॉरिटी एंड द राइज ऑफ डेस्पोटिज्म इन रूलर्स। तो जो बर्नी है, जो इस टाइम पीरियड में ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से एक मोरल अथॉरिटी का डिक्लाइन होता जा रहा है। मतलब कोई भी मोरलिटी के रास्ते पे नहीं चला है। देखो, इस्लाम हो गया चाहे हिंदुज़म हो गया, सब मोरालिटी की बात करते हैं, अच्छे से रहो, दूसरों को मत मारो और धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, धर्म के रास्ते पे चलो। तो ये मोरल वैल्यू, एक मोरल लाइफ देते हैं। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है? एक सही रास्ते पे मनुष्य के जीवन को चलाना होता है। तो बर्नी ये देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। भाई बाप को मार रहा है, बाप अपने ही बेटे को मार दे रहा है गद्दी के लिए। तो एक मोरल डिक्लाइन देखने को मिलता है किसके टाइम में? बर्नी के टाइम में। ठीक है, और जो राइज ऑफ डेस्पोटिज्म देखने को मिलता है कि जो राजा हैं वो गद्दी को पाने के लिए या फिर अपनी सारी चीज़ों को मनवाने के लिए कैसे भी गलत गलत तरीके से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अपने राज्य में स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से किसके आइडिया शेप हो रहे हैं? बर्नी के आइडियाज शेप हो रहे हैं। एंड ही सॉट टू रिकाउंसिल इस्लामिक वैल्यू विद इफेक्टिव गवर्नेंस। और वो कोशिश करते हैं कि इस्लाम धर्म में जितने भी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जितने भी इस्लाम धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को गवर्नेंस के साथ मिला देना चाहिए, जिससे हम अच्छा स्टेट क्राफ्ट को जन्म दे सकें। ठीक है, एंड हिज थॉट रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स इन मिडल इंडिया। और इनके जितने भी थॉट्स हैं, जितना भी इनकी विचारधारा आप आगे पढ़ने वाले हो, वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से इन्होंने धर्म को और राजनीति को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा हुआ है, ताकि आप धर्म के रास्ते पे चल के राजनीति को अच्छा बना सके। ऐसा कहना था किसका? ज़ियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके मेजर वर्क को डिस्कस कर लेंगे। आप प्लीज़ इनकी बुक को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि तारीख़ फ़िरोज़शाही किसकी लिखी है, फतवा जहांदारी किसकी लिखी है। तो वर्क को आपको याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे तारीख़ फ़िरोज़शाही के बारे में। तो एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, कहाँ से, गयासुद्दीन बलबन टू फ़िरोज़ शाह तुगलक। देखो जो बलबन है उसके टाइम पीरियड से लेके फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड तक की इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, रूलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, होता है ना पहले के लोग क्या करते थे, अपनी हिस्ट्री ऐसी लिखवा देते हैं, अपने जो राज्य में राज पुरोहित हो गया उनसे तो पूजा पाठ कराते थे। खैर जो उनके खुद के हिस्टोरियंस होते थे वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद लोग उनको याद रखें, उनकी जितनी भी विक्ट्री रही हैं उनको याद रखें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को याद रखें। तो इसलिए हर राज्य में हर दरबार में एक ना एक हिस्टोरियन होता ही होता था। ठीक है, तो जो बर्नी है वो लिखते हैं गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक की पूरी हिस्ट्री, एंड ही फोकसेस ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। और ये इनका फोकस रहता है पॉलिटिकल और मोरल लेसन्स का, कहाँ से, हिस्ट्री से। ठीक है, ये सब जो भाई जो विटनेस कर रहे हैं वही सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं। तो जब आप चीज़ों को लिख रहे हो, समझ रहे हो, आपकी भी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, जब आप सही गलत में पहचान कर पा रहे हो, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फतवाए जहांदारी की बात करते हैं। फतवाए जहांदारी एक ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड गवर्नेंस। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी पे लिखी गई एक बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, और गवर्नेंस के ऊपर किस तरीके से हम सुशासन चला सकते हैं, किस तरीके से हम जनता को वेलफेयर के थ्रू खुश रख सकते हैं, ये सारी बातें किस में लिखी हैं, फतवाए जहांदारी में लिखी गई हैं। एंड इट ऑल्सो लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर एन आइडियल इस्लामिक स्टेट। और उन्होंने ये सब बातें इसमें लिखी हैं कि किस तरीके से हम एक इस्लामिक स्टेट को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका सिंपल सा मतलब ये था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, क्योंकि भाई जब राजा इस्लामिक है, दिल्ली सल्तनत एकदम कोर सेंटर है इंडिया का, तो भाई पूरे देश को ही क्या है, इस्लामिक बनाने में या फिर इस्लाम के रास्ते पे चलने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, थर्ड, इट डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ किंग्स एंड मिनिस्टर। जो फतवाई जहांदारी है वो इसके साथ साथ डिस्कस करती है क्या, ड्यूटीज को डिस्कस करती है राजा की और उनके मंत्रियों की। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इनके कोर आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस करेंगे। देन ये कहते हैं पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन। इनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स है, जो मतलब कि राजतंत्र है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है रिलीजन का, मतलब रिलीजन से ही निकला हुआ है। मतलब जो भी पॉलिटिक्स है, जो गवर्नेंस है, जो हम सीखते हैं वो हमें रिलीजन से ही मिला हुआ है, इस तरीके की बात करते हैं। एंड द किंग ड्यूटी इज टू अपहोल्ड सरिया। और इनका मानना है कि जो राजा को जो पहला काम होना चाहिए, ठीक है, इनका किंग का जो पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो सरिया मतलब इस्लामिक लॉ को क्या करे, अपहोल्ड करे, उसको अपने नेशन में, देश में क्या करे, स्थापित करे और उनका सम्मान करे। ठीक है, और ये बिलीव करते थे डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में। इनका मानना था कि जो राजा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, गॉड का, और गॉड ने उन्हें इसलिए भेजा है ताकि वो धरती पर आकर जस्टिस को और ऑर्डर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, ये भी ये मानते हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये डिवाइन राइट की थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। और ये मोरल फाउंडेशन ऑफ पावर की बात करते थे, जिसमें कहते थे रूलर्स शुड बी वर्चुअस एंड प्रमोट मोरल कंडक्ट। जो राजा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस होना चाहिए। ठीक है, और उसको मोरल कंडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि उसके राज्य में कोई भी मोरल डिक्लाइनेशन ना हो। ऐसा ना हो कि सारे लोग करप्ट हो जा रहे हैं, एक दूसरे का हक मार रहे हैं और कोई भी किसी को पीट रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और राजा को बहुत ज़्यादा दयावान भी होना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, हायरार्की और नोबिलिटी की भी बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी शुड बी गवर्न बाय द नोबल्स एंड लर्न क्लासेस। उनका मानना है जो समाज है, जो भारतीय समाज है, उसका जो रूल करेगा वो गवर्न करेगा कौन, एक नोबल और लर्न क्लास होना चाहिए। ठीक है, मतलब समझदार लोग होने चाहिए, जिन्हें उन्होंने अशरफ कहा है। ठीक है, ऐसा नहीं आप किसी को भी आपकी जो चापलूसी करे, आप फेवर करे, आप उसको राजा बना दोगे, मंत्री परिषद में ले आओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लर्नड है, जो इंटेलिजेंट है, उसको ही आप अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड करोगे। ठीक है, एंड जस्टिस एज द बेसिस ऑफ रूल। और जस्टिस ही हमेशा क्या होना चाहिए, बेसिस ऑफ रूल होना चाहिए। अगर आप राज्य कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने राज्य में किस तरीके से न्याय को स्थापित कर सकते हो, ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड जस्टिस मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, रूलर्स एंड रूल। और जो न्याय है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, किसके बीच में, रिच के बीच में और पुअर के बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो मतलब बहुत ज़्यादा दबता जा रहा है, अमीर उसका शोषण कर रहा है, या फिर जो राजा है वो बहुत ज़्यादा डेस्पोटिक हो गया है, बहुत पावरफुल हो गया है, और जो उस पर रूल, जिन लोगों पे वो रूल कर रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को कौन करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं कंप्लीटली, कौन, बर्नी डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो बर्नी के अकॉर्डिंग जो आइडल रूलर होता है वो
कौन होता है, ठीक है। आइडल रूलर का मतलब समझ रहे हो, जो अच्छा राजा होता है या अच्छा शासक कौन होता है। तो ओबीडियंट टू गॉड एंड सरिया, जो सरिया का और अल्लाह का क्या करे, इबादत करे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे गॉड लिखा है बट हाँ इनके में तो अल्लाह ही होते हैं ना। तो जो सरिया को बहुत ज़्यादा क्या माने, पवित्र माने, और सरिया के कानून के हिसाब से ही क्या करे, भारत को रूल करे। और जो भगवान से कही हुई बातें हैं उनको समझे और उनका इंटरप्रिटेशन करे, ठीक है। क्योंकि इनका सब सीधा सा मानना है कि जो राजा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, भगवान का, ठीक है। वाइज एंड जस्ट, और जो राजा होना चाहिए वो वाइज होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, उसको न्याय करना आना चाहिए, ठीक है। वो ये ना देखे कि उसके फैमिली वाले हैं कि कोई और है उसके बिल्कुल क्लोज जिनके लिए वो अनजस्टिस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन्ड एंड मोरली अपराइट, और वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ठीक है। और मोरली अपराइट होना चाहिए, मतलब मोरली करप्ट नहीं होना चाहिए। चोरी डकैती और ये गंदे काम जिस तरीके से उस दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पीरियड में हो रहे थे, उन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। इस तरीके की बात कौन करते हैं, बर्नी करते हैं, ठीक है। एंड शुड सप्रेस एन इस्लामिक, और जो अन इस्लामिक लोग हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने जी गलत बात कही है, बिल्कुल मैं इसको डिस्कार्ड करूंगी कि जो अन इस्लामिक चीज़ें हैं या आई डोंट नो कि यहाँ पे लोगों की भी बात की है, उनको क्या करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब जो लोग धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं और जो धर्म से भटक गए हैं, मोरली करप्ट हो गए हैं, उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने की बातें करते हैं और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने की कंप्लीटली बातें करते हैं, ठीक है। शुड रिवॉर्ड द वर्चुअस एंड पनिश द करप्ट, और ये कहते हैं राजा को क्या करना चाहिए, जो वर्चुअस लोग हैं उसके राज्य में, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे विचार रखते हैं, उनको हमेशा रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन जो लोग करप्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, उनको पनिश करना चाहिए। ये भी राजा की क्या होनी चाहिए, अपने राज्य में एक ड्यूटी होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हैं बर्नी, ठीक है। तो बर्नी का क्लासिफिकेशन ऑफ किंग के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बर्नी भाई क्लासिफिकेशन देते हैं राजा किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है जो क्लासिफिकेशन होता है वो जालिम, ठीक है, आप जालिम से समझ ही गए होंगे। टेरेंट किंग की बात करते हैं, ठीक है। जालिम का मतलब होता है ऐसा राजा जो क्या करता है, लोगों को डरा के राज करता है, ठीक है। और जो डिवाइन लॉज को क्या करता है, बिल्कुल भी इग्नोर करता है। डिवाइन लॉ का मतलब है भगवान ने आपसे कहा है कि हमने तुम्हें इसलिए राजा बनाया है ताकि तुम प्रजा की रक्षा कर सको, प्रजा का भला कर सको, और जो मनुष्य जीवन है उसका उत्थान कर सको। अगर वो ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है और लोगों को डरा धमका के रख रहा है, तो वो कैसा राजा है, एक जालिम राजा है, ठीक है। दूसरे तरीके के राजा की बात करते हैं, वो कहते हैं आदिल किंग्स। आदिल किंग्स का मतलब होता है जस्ट राजा, ऐसे राजा जो जस्टिस और इस्लामिक प्रिंसिपल से अपने नियम कानून को बनाते हैं और अपने राज्य को गवर्न करते हैं, वो बहुत ही अच्छे रूलर्स होते हैं, ठीक है। कामिल का मतलब होता है परफेक्ट किंग्स। तीन तीन क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने किंग्स का। देन थर्ड ये बोलते हैं कामिल मतलब परफेक्ट किंग। कुछ परफेक्ट किंग के बारे में क्वालिटीज उन्होंने बताई हैं। आइडल रूलर्स हु कंबाइन पिटी विजडम एंड पावर, जो ये आइडल रूलर ये बहुत अच्छे रूलर्स हैं जिनके अंदर दया भी है, विजडम भी है और जिनके अंदर साथ साथ पावर भी है, ठीक है। तो ऐसे तीन तीन तरह के राजाओं को उन्होंने बर्नी ने अपने बुक्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। व्यू ऑन रिलीजन एंड स्टेट की बात कर देंगे, इनका क्या मानना है रिलीजन, धर्म को और स्टेट को लेके। तो बर्नी कहते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर इनसेपरेबल, उनका मानना है धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये धर्म की राजनीति को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। एंड द स्टेट मस्ट एनफोर्स इस्लामिक लॉ फॉर द मोरल प्यूरिफिकेशन, और उनका मानना है जो राज्य है उसको क्या करना चाहिए, इस्लाम के जितने भी नियम कानून है उनको लागू करना चाहिए देश में, ताकि लोगों का मोरल प्यूरिफिकेशन हो सके। जो लोग करप्ट हो चुके हैं वो दोबारा से अपने धार्मिक उसमें जीवन में आ जाए, धर्म को समझें पढ़े और वो फिर से सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सही का मतलब सुधर जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड सोशल हायरार्की, और इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इस पर डिपेंड करती है जब आप स्पिरिचुअली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, सोशल हायरार्की को बनाए रखते हो, ठीक है। जब आप अंदर से ही एकदम से अच्छे हो गए हो, मन शांत हो गया है आपका, आप मोरल पाथ पे चल रहे हो, तो आपको खुद पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जब आप पावरफुल हो, ठीक है, बट आप मोरली बहुत अच्छे हो, तो आपका कभी मन नहीं करेगा कि हाँ अपने बड़े भाई का हक खा लो या फिर उसको मार डालो, अपने बाप बेटे को मार डालो सिर्फ और सिर्फ कि तुम राजा बनना चाहते हो हिंदुस्तान के। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है वो पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो जाती है एक बार जब आप मोरली प्यूरिफाई हो जाते हो, ये कहते हैं बर्नी, ठीक है। एंड ही एडवोकेट फॉर द रिलीजियस एजुकेशन ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स, और ये कहते हैं कि जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी राजा हैं और उनके जितने भी राजा के मंत्री मंत्री हैं, उन सबको क्या होना चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उनको धर्म के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए ताकि धर्म को हमेशा आगे प्रमोट कर सकें।
देन नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बर्नी थ्योरी ऑफ नोबिलिटी। बर्नी नोबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। नोबिलिटी आप समझते हो ना, जो रूलर को असिस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं पहले टाइम में, जैसे अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस करते हैं, उसी तरीके से नोबिलिटी उसको आ गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो दरबारी लोग होते थे, ठीक है। तो ये कहते हैं सोसाइटी डिवाइडेड इनटू अशरफ, एजुकेटेड नोबल्स, बॉर्न रूलर्स और द एजुकेटेड एंड पेयोनर्स। उनका मानना है जो समाज है वो दो भागों में डिवाइड होना चाहिए। कैसे? एक अशरफ होना चाहिए जिनको हम नोबल्स कहते हैं, जिनमें कैसे होंगे, जिसमें राजा होंगे, एजुकेटेड नोबल्स होंगे, उनकी बातें करते हैं, ठीक है। और एक अजलफ की बात करते हैं जिसको कॉमनर्स की बात करते हैं। अजलफ का मतलब है कॉमनर्स होंगे, टू बी रूल्ड एंड गाइडेड, जिन्हें राजा क्या करेगा, राज करेगा जिनके ऊपर, और जिनको गाइड करेगा, ठीक है। इस तरीके की सोसाइटी को बर्नी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड बिलीव इन हेरिडिटरी लीडरशिप अमंग नोबल्स, और उनका मानना है जो हेरिडिटरी लीडरशिप है नोबल्स की, उस पर ही बिलीव करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो पहली पोजीशन राजा की है, देन दूसरी पोजीशन उसकी एक फेवरेट मंत्री की, होम मिनिस्टर की मान लो, तीसरी पोजीशन डिफेंस मिनिस्टर की मान लो। तो अगर जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर आके एकदम से अपने आप को गद्दी बिठा ले, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए, ये गलत है। क्या होना चाहिए कि जो होम मिनिस्टर है उसको जाके गद्दी पे बैठना चाहिए, जब उनकी डेथ हो जाए देन उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है। तो इसके हेरिडिटरी पोजीशन को ये बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देन दिस हायरार्की इंश्योर ऑर्डर एंड मोरल कंट्रोल इन सोसाइटी, और ये जो हायरार्की पूरी बनी हुई है ये इंश्योर करती है किसको, एक ऑर्डर बना रहता है और साथ में मोरल कंट्रोल भी बना रहता है, किसमें, समाज में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ बर्नी। बर्नी के क्रिटिसिज्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन्हें किन किन बातों पे क्रिटिसाइज किया गया है। एलिटिस्ट एंड कंजर्वेटिव आउटलुक, सही बात है। सबसे पहले बोला गया है कि तुम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आउटलुक लेकर बात कर रहे हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम तो एकदम पूरे धर्म को ही बीच में घुसा दे रहे हो राजनीति में, ठीक है। तो इनका ये एक मेजर क्रिटिसिज्म बन जाता है। ऊपर से एलिटिस्ट की बात करते हैं कि नोबली बॉर्न होना चाहिए, मतलब एक राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। कॉमनर्स को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये इन पर एक मेजर एलिगेशन लगता है। दूसरा है नेग्लेक्ट इक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी, ये क्या करते हैं, इक्वालिटी को नेग्लेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, और सोशल मोबिलिटी को भी नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो जिस सेक्ट में है या फिर जो जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहिए, सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके की ये सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। इस बेसिस पे भी इन्हें जज किया जाता है। एंड इस थ्योरी सपोर्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड क्लास डिवीजन, और इनकी जो पूरी थ्योरी दी है इन्होंने, जिस तरीके से बताया है, वो सपोर्ट करती है किसको, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को। अब आप इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी तो हर धर्म में देखने को मिलती है, सपोर्टर्स इसके बहुत कम रहते हैं। लिबरल थिंकिंग तो मुझे किसी रिलीजन में नहीं लगती है, किसी भी रिलीजन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपने किसी धर्म को अच्छे से जाना है, पढ़ा, और जाना क्या, आपने अगर उसको फॉलोअर्स देखे हैं और उनकी सोच को देखा है, तो आप जानोगे कि वो कितना ही लिबरल है या फिर कितना ही अच्छा सोचते हैं, वो सबको पता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करती है। साथ के साथ जो क्लास डिवीजन है, जो समाज में क्लास का डिवीजन हुआ है, चाहे कॉमनर्स का बता दिया, यहाँ नोबल्स या रूलर्स का बता दिया, उसको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली क्या है, गलत है, ठीक है। अनरियलिस्टिक इन एक्सपेक्टिंग द परफेक्ट रिलीजियस रूलर, और कहते हैं इनकी जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है, क्योंकि हम ऐसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि एक रूलर हो, एक राजा हो जो पूरा धर्म पे चलता हो, धर्म के अनुसार काम करता हो, जो मोरली बहुत ज़्यादा एंड रिच हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कमियां ना हो। तो ये तो तुमने एकदम से अनरियलिस्टिक सी बात कर दी, ह्यूमन नेचर इतना अच्छा नहीं है, और ऊपर से तुम मिडवल पीरियड की बात कर रहे हो, तो उस पीरियड में आपको कैसे रूलर्स देखने को मिले हैं, कैसे कैसे काम हुए, वो सारे लोग जानते हैं, ठीक है। वो तो पूरा ब्लड शेड से भरी हुई है हमारी मिडवल इंडिया, अगर हम बात करें तो पूरी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देख लो तो कितने वॉर हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, तो पूरा खूनी खूनी हो रखा है सब, अगर देखें तो भारत का इतिहास और दुनिया भर का इतिहास। तो कहते हैं इस तरीके का कोई परफेक्ट रूलर नहीं होता है, ठीक है। तुम जो बातें कह रहे हो वो पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में उनका कोई लेना देना नहीं है। एंड इट फोकसेस मोर ऑन मोरल प्रीचिंग देन प्रैक्टिकल गवर्नेंस, और कहते हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो मोरल प्रीचिंग पे फोकस कर रहे हैं। जैसे होते हैं ना साधु संत होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए,
समाज में ये होना चाहिए वो, तो वो मोरलिटी को प्रीच कर रहे हैं, मतलब मोरलिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसको सब में फैला रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल गवर्नेंस को देखो तो वो डिफरेंट है। आप प्रैक्टिकल चीज़ें देख लो, आप जो रियलिटी में हो रही हैं वो हमेशा डिफरेंट होती है। जो आप सोचते हो, आप सोचते हो अच्छा हो, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, जो रियलिटी होती है वो। तो इन सारे पॉइंट्स पे ने क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बर्नी लेगेसी। बर्नी की लेगेसी को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ इंडिया, ये पहले मुस्लिम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे हैं भारत के, ठीक है। एंड इज राइटिंग ब्लेंड इस्लामिक थियोलॉजी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। और इनका जो राइटिंग है, जिन्होंने मेजर 2 बुक दी हैं, जैसे फतवाए जहांदारी और फतवाए मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 1 मिनट में फिर से देख लेती हूँ। हाँ, कहाँ गए मेजर, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी, ठीक है। वो स्पेल नहीं हो पा रहा था ढंग से। तो ये जो इनके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। साथ के साथ क्या है, 1 मिनट। और जो इस्लामिक थियोलॉजी को ये क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, एक तरीके से धर्म को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू शेपिंग मिडवल इंडो इस्लामिक पॉलिटिकल कल्चर। और एक इनका एक कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि भारत में इस्लामिक जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको ये शेप करने की कोशिश करते हैं, इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड स्टिल स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट ट्रेडिशन। और इनको अभी भी पढ़ा जाता है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट ट्रेडिशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर इनके हम की कोटेशंस को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। अ रूलर मस्ट रूल बाय द लाइट ऑफ रिलीजन, नॉट बाय द स्वॉर्ड अलोन। तो इनका मानना है, वो कहते हैं कि जो राजा होता है वो एक धर्म से ही चलना चाहिए, मतलब उसे धर्म की रोशनी से हमेशा अपने राज्य को चलाना चाहिए, ना कि अपनी तलवार से। सिर्फ मतलब सिर्फ तलवार ऐसा काम नहीं करेगी कि वो अपने राज्य को जीत ले और चलाता रहे, उसको धर्म को भी आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग धर्म को राज्य को चलाना चाहिए, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द किंगडम लाइज इन जस्टिस एंड फेथ। और जो जो राज्य है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है, वो लाई करती है कि राजा कितना जस्टफुल है और कितना फेथफुल है, ठीक है। तो इनके ये 2 कोटेशंस हैं, आपको प्लीज़ रिमेंबर रहने चाहिए कि ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कोटेशंस वगैरह तो बहुत ज़्यादा फेवरेट रहती हैं। नेक्स्ट हम इसकी समरी को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। समरी में क्या कह रहे हैं, बर्नी पॉलिटिकल थॉट्स सेंटर्ड ऑन मोरालिटी, जस्टिस एंड डिवाइन लॉ। तो जो बर्नी के पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो किस पे सेंटर है, मोरालिटी के ऊपर बात करते हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। मोरालिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, समाज में जस्टिस होना चाहिए, और एक डिवाइन लॉ की बात करते हैं जिसमें राजा को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बताया है और उसको हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए, कोई भी बुराई उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड एडवोकेटेड अ रिलीजियस मोनार्की अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल। और वो क्या करते हैं, रिलीजियस मोनार्की को एडवोकेट करते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल पर, ठीक है। मतलब इस्लाम के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करो, कौन, रिलीजियस मोनार्क होना चाहिए, मतलब जो ऐसा राजा होना चाहिए जो राज्य को बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाए, लेकिन बहुत ज़्यादा धार्मिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे राजा की बात करते हैं, बर्नी करते हैं। एंड ही ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन एजुकेशन, वर्चू एंड द हायरार्की फॉर स्टेबिलिटी। तो ये किस पे एम्फोसाइज करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। आई डोंट नो ये फेमिनिस्ट हैं या नहीं है, जो औरतें हैं उनकी बात करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि इतना डीपली उन्होंने बताया नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्योरली रिलीजन को बहुत आगे रखते हैं, और रिलीजन को आगे रखते हैं तो आप समझ जाओ कि जो चीज़ें रिलीजन को आगे रखती हैं वो वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो एजुकेशन को ये सपोर्ट करते हैं, वर्चुअस होने के लिए बात करते हैं, साथ में हायरार्की फॉर स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि समाज में एक हायरार्की का डिवीजन होना चाहिए ताकि समाज में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। एंड इज वर्क ब्रिज इस्लामिक पॉलिटिकल फिलोसफी इन इंडियन गवर्नेंस। और इनका जो वर्क है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, चाहे वो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट हो गए और साथ में इंडियन गवर्नेंस हो गए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ना इस्लाम धर्म जो इनका है वो रेगिस्तान से उठा हुआ है, ठीक है, अरेबिया के रेगिस्तान से। अगर हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह पढ़ें तो वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस अलग थी, ठीक है। जब भारत में उन्होंने राज्य स्पेंड किया, आकर अपने मंगोलिया वंगोलिया चाइना वगैरह सब कुछ जीता, फिर ये भारत में आए, तो यहाँ की जो पॉलिटिकल चीज़ें थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो वहाँ से पूरा क्लब कर पाना, समझ पाना, ये इनके लिए डिफरेंट हो रहा था। तो बर्नी जो निकल कर आए मिडल टाइम में, उनका बस यही मानना था कि अगर तुम्हें यहाँ के लोगों को रूल करना है, इनके अकॉर्डिंग चलाना है, देन तुम्हारा एक अच्छा काम ये रहना चाहिए कि तुम इन लोगों को क्या करो, अपनी तरीके से बना लो, या फिर अपने तरीके से इन लोगों को क्या करो, रूल करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्नी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बारे में समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को आपने जानने थे, वो आपने जान लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपने अच्छे से सबको समझ लिया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है देन मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बना लें दोबारा से, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। इनके देखो याद करने वाली जो मेजर बुक है वो
मेजर चीज़ बता रही हूँ वो सिर्फ बुक है और इनके आइडियाज़ हैं। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये पूछेगा कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल सोचते थे, बर्नी लिबरल सोचते, तो आपको पता है ये स्टेटमेंट गलत है। क्या वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे? बिल्कुल सही है, ऑर्थोडॉक्स थे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्या वो एक पार्लियामेंट्री सपोर्ट को करते थे या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते? बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये सारी आइडियाज़ ऐसे पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, जितना ही पढ़ा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देन मेक श्योर इसके नोट्स बना लेना, पढ़ते रहना और ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए जो दिसंबर में होने वाला है।